हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शर्ट्स यानी करनी कंप्लीट कर लिए थे। लगभग जो एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेट लेवल पे जितना ज़रूरी था मैंने आपको बताया। जो रह गए वो लास्ट में अभी हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन चलाएँगे हर टॉपिक का तो उसमें कवर कराएँगे। सिलेबस को देखते हुए जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में बोले तो वर्ग और वर्गमूल। देखिए, पावर और इंडिसेस वाला जब चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें घात और घातांक वाला, उसमें हमने वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ, इन सब का जिक्र किया था। अब उसी में जो सिलेबस में मेंशन है स्क्वायर रूट और स्क्वायर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड चर्चा करेंगे। ठीक, कि खासकर जब स्क्वायर वाले क्वेश्चन होंगे तो उनको कैसे डील करेंगे ना। इसमें अगर डेसिमल पावर हो, फ्रैक्शन में हो ना, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ग मैंने बताया था, वर्ग क्या होता है। मान लीजिए अगर 2 का वर्ग, इसको पढ़ते हैं 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता था कि हम उसी संख्या को कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार, तो आया 4। यानी 4 जो है वो 2 का वर्ग है। इसी को अगर उल्टा बोले ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या है, 2 है। जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये वर्ग की फॉर्म है, ये वाली फॉर्म लिखेंगे या करड़ी वाली फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं मूल ना। ये 2 घात की करड़ी ना देखा तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए, उसमें करड़ी समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत इजी लगने लगेंगी। तो ये रूट 4 इज इक्वल टू 2, यानी 4 का जो वर्गमूल है वो है 2। ये तो हमने सीख लिया। मान लिए ये तो सिंपल नंबर थे, कुछ हमें ऐसा मिले 0.16, इसका निकालिए मूल ना। तो कैसे देखेंगे, देखिए जब भी स्क्वायर निकालना होगा या मूल निकालना होगा तो अगर हम कुछ बेसिक स्क्वायर्स अगर याद कर लें ना, कुछ बेसिक स्क्वायर्स अगर हम याद कर लें तो उसमें फिर इनको टैकल करने में बड़ी आसानी हो जाती है। बेसिक वाले कौन कौन से हैं ये मैंने लिखने हैं। इनमें जैसे मैंने 32 तक लिखा है ना, 32 तो आप कम से कम 25 तक याद कर लीजिए। ठीक है, 25 तक याद कर लेंगे तो होगा क्या, आप बड़ी आसानी से गेस कर लेंगे। मैं अभी वो भी तरीका बताऊंगा जहाँ बिना पेन उठाए भी गेस कर लेंगे कि इसका स्क्वायर या स्क्वायर रूट लगभग ये होगा। ठीक, जैसे एक बार इधर नज़र डालते हैं इस टेबल पे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी वो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो इवन नंबर होंगे, सम संख्याएं, इनका वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या में ही होगा। ठीक, जैसे 2 का 4, 6, 6, 4, 0। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें जब भी आपको वर्गमूल निकालना है कि अगर लास्ट में डिजिट अगर इवन है तो उसका मतलब जो संख्या होगी वो क्या होगी, इवन होगी। एक ये कंक्लूजन निकल जाएगा। दूसरा देखिए, इसी तरह जो ऑड नंबर है 3, 5, 7, 9, 11, इनमें देखिए तो इनका जो वर्ग होगा क्या, विषम संख्या होगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि विषम संख्या का जो वर्ग होगा वो भी विषम होगा। ठीक, ये कंक्लूजन निकला। अगला कंक्लूजन क्या निकालना है, अगर हम 1 का स्क्वायर 1, ये भी लिख दें वरना कहेंगे 1 का तो आपने बताया नहीं। 1 का स्क्वायर 1 का कोई भी पावर हो 1 ही रहता है। ठीक, देखिए अब अगला कंक्लूजन क्या है, 1 से लगा के 9 तक जो वर्ग निकाले वो मैक्सिमम कितना पहुँचे, ये 2 डिजिट के नंबर। देखिए 9 का स्क्वायर 81, यानी ये क्या है, 2 अंक की संख्या है कि नहीं। तो 1 से लेकर 9 के बीच में जो वर्ग होगा वो मैक्सिमम 2 डिजिट का हो सकता है। 1 डिजिट के सिर्फ 3 है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये 3 ऐसे स्क्वायर हैं जिनका स्क्वायर फॉर्म यानी उनका जो वर्ग है वो सिंगल डिजिट में है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, ये 4 और ये 9। ठीक, ये सिंगल डिजिट में। ये आपके यहाँ से शुरू होंगे डबल डिजिट में, कहाँ से, 4 से लगा के 9 तक। ठीक, ये कंक्लूजन याद रखने हैं क्योंकि इससे आप गेस कर पाएंगे कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं। बड़े इजीली हम लोग निकाल लेंगे, इससे आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा ना।
तो इसलिए बता रहा हूँ। अब इसके आगे देखिए, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 884, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961 और 32 का 1024। अब देखिए यहाँ रुकना है। 100 से शुरू होगा क्या, 3 डिजिट का स्क्वायर वाली संख्या आना शुरू होंगी और कहाँ तक जा रही हैं, 31 के स्क्वायर तक। 31 के स्क्वायर में आता है 961। इसके बाद जब 32 का शुरू होगा तो देखिए यहाँ से शुरू हो जाएगी हमारी 4 अंकों की संख्या। तो जब भी हमें कभी दिया होगा, मान लो 3 अंक का कोई नंबर दिया होगा और बोलेगा इसका हमें बताना है वर्गमूल, तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये कहाँ 31 तक ही होगा, इससे ऊपर क्योंकि हमें पता है कि हाँ 4 अंक की संख्या शुरुआत हो जाती है। ठीक, अब ये 32 से शुरू हुआ 4 अंक की संख्या और कहाँ तक जाएगा, याद रखिएगा ये जाता है अप टू 99 के स्क्वायर तक। 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9801। ये पूरा जाएगा कहाँ तक, ये 4 अंक तक ही रहेगा। ठीक, फिर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, वो 4 अंक का हो जाएगा, सॉरी 5 अंक का हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने सीखा मोटा मोटा। इससे ऊपर आपको स्क्वायर रूट निकालने का आएगा नहीं जनरली, इतना बता रहा हूँ, इतना ही दिमाग में रखिएगा। क्या दिमाग में रखना है कि जो अगर वर्ग इवन नंबर है तो उसका रूट भी इवन होगा, अगर स्क्वायर ऑड नंबर में है तो उसका स्क्वायर रूट भी ऑड नंबर का होगा, अगर सिंगल डिजिट में है तो 1 2 3 का ही होगा, अगर डबल डिजिट में है तो 4 से लेकर 9 के बीच में होगा, और अगर ट्रिपल डिजिट में है स्क्वायर तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 10 से लगा के 31 के बीच में होगा। ठीक, और अगर 4 डिजिट का स्क्वायर है तो उसका रूट 32 से लगा के 99 के बीच में। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा जब हम ये सोचना शुरू करेंगे। तो देखिए ये तो हमें पता है, क्वेश्चन पे आई 0.16 हमें इसका निकालना है। तो देखिए एक तो मान ली बेसिक तरीके से बताते हैं, क्या करें, इसको पहले हम लोग बट्टे में चेंज कर लें। तो ये हो गया 16/100। अब हमें पता है 16/100 है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। 16 का क्या होता है वर्गमूल 4, ठीक, और 100 का क्या होता है 10। तो 4/10 आंसर। इसको फिर से हम डेसिमल में चेंज कर लें तो क्या 1 0 है तो 1 के बाद क्या 1 के बाद लग जाएगा, तो इसका आंसर 0.4। अब ये बार बार आपको करना नहीं है, इतने लेक्चर ले चुके हैं, मुझे लगता है कि बेसिक आपका मजबूत हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिए 0.16 का नहीं ये, क्योंकि 16 का 4 होता है और 2 अंक के बाद था तो स्क्वायर रूट में 1 अंक के बाद हो जाएगा। ठीक, और मान लिए और कॉम्प्लेक्स देता है कि मान लो मैं ऐसे निकालना है 0.81 अपॉन 0.0049 कहे इसका निकालिए। अब आप डर जाएंगे, डरना नहीं है, क्यों नहीं डरना है, सिंपल सा जो बताया तरीका। देखिए 81 का क्या होगा स्क्वायर रूट 9। अब 2 के बाद लगा है स्क्वायर में, कहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल के बाद कितनी संख्या है 2, तो इसका जो वर्गमूल होगा वहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 1 ही रह जाएगी, यानी 0.9। अब यहाँ देखिए यहाँ डेसिमल के बाद है 4 संख्याएं, तो इसका जब मूल निकालेंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद कितनी रह जाएंगी 2 संख्याएं। अब हमें पता है 49 किसका होता है 7, तो 7 तो लिख लीजिए, पर होनी कितनी चाहिए डेसिमल के बाद 4 है तो 2 होनी चाहिए, 1 कम पड़ रही तो क्या करें इधर 0 इधर ना बढ़ा देना, क्योंकि लास्ट में 0 का कोई मतलब नहीं होता है डेसिमल वाली संख्याओं में, आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो इसका आंसर ये 0.9/0.07 यही आपका आंसर। अब इसमें हम कुछ बेहतर क्वेश्चन देखने आ रहे हैं, फिर हम ये भी बताएंगे कि कैसे गेस करेंगे कि स्क्वायर किसका है वर्ग किसका है। बड़े इजीली हम लोग टैकल करेंगे, बस करना क्या कोशिश करिएगा यहाँ तक आप भी याद कर लीजिएगा, ना 32 तो एटलीस्ट 25 तक तो याद ही कर लीजिएगा।
पर अगर 32 तो याद है तो 95% क्वेश्चन पेट लेवल के आपके इसी से आर्ट से हो जाएंगे, फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब ये कॉम्बिनेशन है, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए देगा। देखिए, मान लीजिए हमें नहीं पता 576 किसका होता है, 24 का होता है, हमें नहीं पता। चलिए गेस करते हैं। देखिए हमने क्या बताया, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 576 में 3 अंक हैं, और हमने अभी बात की थी तो 3 अंक वाले कब से शुरू होते हैं, वर्ग 100 से, सॉरी 10 से। 10 का स्क्वायर 100 हुआ, और कहाँ तक जाते हैं, 31 तक, 961 तक। यानी ये 100 से लगा कि 31 के बीच का होगा। अब देखो, अब क्या करते हैं, इधर से पेयरिंग कर लेते हैं। ये पेयर हुआ, ये कुछ नहीं बचा तो सिंगल, डबल होता तो पेयर करते, सिंगल है तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये है 5। अब इतना अंदाज़ा लगाओ, 5 का वर्ग, 5 का वर्गमूल लगभग कहाँ, किसके बीच में होगा, लगभग 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो इसे ये ऐसे समझिए, हमें फिर वो स्क्वायर देखना है जो इस नंबर से या तो बराबर हो या कम हो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 तो 5 से बड़ा हो जाएगा, छोटा ले सकते हैं, बड़ा नहीं। यानी इससे हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जो आगे वाली संख्या ये तो 2 ही होगी। ठीक, अब देखिए कि बड़ा इजीली हो जाएगा। 6 है आखिरी में, तो देखिए 6 किसके किसके वर्ग में आता है, या तो 4 के वर्ग में 16, और या तो 6 के वर्ग में, यानी अगर आखिरी डिजिट 6 है या 4 है, तभी आखिरी में वर्ग में भी 6 आएगा। तो इससे हमें ये एक अंदाज़ा लगा लिए, या तो ये 24 होगा, या तो ये क्या होगा, 26 का होगा। ठीक, अब थोड़ा सा और अगर कॉमन सेंस लगा लें, देखिए हम लोग को जो 5 टर्म वाले होते हैं वो जनरली याद रहते हैं। जैसे 25 का 625, क्योंकि 25 5 वाले टर्म बड़ी इजीली से याद हो जाते हैं, निकल भी बड़ी आसानी से आते हैं। अभी मैं बताऊंगा अगर 5 वाला हो तो कैसे बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। तो अब अगर 25 का 625 होता है तो ये तो 576 है, तो कम वाला ही होगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 24। ना पेन उठाना ना कुछ, आप जब 2-4 प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे ही निकालेंगे, आपको ना याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 तक याद कर लेते तो सो फॉर सो गुड, नहीं भी करते कोई बात नहीं, ऐसे ही कॉमन सेंस लगा लेंगे। क्या करेंगे, पहले इधर से पेयर कर लेंगे, फिर इधर से सोचना शुरू करेंगे। वो देखेंगे स्क्वायर कम ले सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का था 9, तो 3 नहीं ले सकते क्योंकि 5 ही है, तो हमने क्या सोचा 2 होगा। अब आखिरी में 6 है, तो 6 किसके वर्ग में आता है, या तो 4 के या तो 6, यानी ये संख्या या तो 24 हो सकती है या तो 26 हो सकती है। अब 5 वाले टर्म में इजीली याद होता है, नहीं 25 का हमें पता है कितना होता है 625, और 576 क्या है 25 से कम है, इसका मतलब आंसर क्या होगा 24। कितने समझदार है आप लोग ना। अब देखते हैं, यानी ये किसका है 24 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का तो होता है किसका 576 का, पर देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 2 4, तो वर्गमूल में कितने के बाद होंगे, जस्ट आधा कर दीजिए, तो यहाँ 4 के बाद है, तो जो वर्गमूल निकलेगा उसमें 2 के बाद लगेगा, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, यानी इसको हम लिख पाएंगे 0.24। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 के बाद है, यहाँ 2 के बाद, ठीक। 169, यहाँ विमालय नहीं याद है, वही दिमाग लगाते हैं। 169 पेयर बना है, ये बना। अब 1 है तो जाहिर सी बात है 1 ही, पहला अंक तो 1 ही होगा। 9 है, 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 3 के या तो 17 के, यानी ये इसका आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। अब 5 वाला याद होना चाहिए खाली, तो 15 का क्या होता है 225, और ये 225 से कम है, इसका मतलब आंसर क्या होगा 13। ठीक, तो ये हो गया। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसका आंसर होगा, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी 1.3। क्यों, क्योंकि एक ही अंक होना चाहिए। जस्ट याद रखना डेसिमल जितने भी लगा है इस मूल वाले में, तो जब उसका आंसर निकालेंगे तो जस्ट हाफ कर दीजिएगा। जब 4 के बाद था तो हमने 2 के बाद लगाया, ठीक। यहाँ 2 के बाद था, दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो जो इसका मूल निकलेगा उसमें दशमलव के बाद 1 ही अंक रहेगा, ठीक। अब नीचे आ जाइए, 144, ये भी कितना 12 का होता है, पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं 4 अंक हैं, तो इसका जो आंसर होगा दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक होंगे। 2 अंक कौन से होंगे 1 और 2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए पहले यदि काटेगा तो काट भी सकते हैं, देखिए काटेंगे कैसे। देखिए ये दशमलव के बाद 2 अंक, ये दशमलव के बाद 2 अंक,
तो ये दशमलव दशमलव कैंसिल आउट हो गया। अब बचा ये 12 24, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। अब 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 के बाद दशमलव लगाए, लगा दिया, यही आपका आंसर। ठीक, तो ये बेसिक से क्वेश्चन नहीं था, अभी हम लोग बेसिक ही कर रहे हैं। इस पे और एक दो सवाल लेते हैं, फिर हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी नंबर में आखिरी अंक 5 हो तो उसका वर्ग निकालना सीख लीजिए, क्योंकि इससे हम लोग अंदाज़ा बड़ी आसानी से लगा पाते हैं ना। जैसे मैं कैसे अंदाज़ा लगाता हूँ, मैंने बताया। तो देखिए, जब भी आखिरी अंक 5 होगा, ठीक, और उसका वर्ग अगर निकालना है तो याद रखिएगा 25 आप पहले लिख लीजिए। ये आना ही आना है 100%, 25 आएगा। अब आगे कितनी संख्या आएंगी ये निर्भर करता है आगे वाला नंबर कौन सा है। जैसे इसमें 1 है, तो 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ आएगा 2, तो यहाँ होता है 2, और 15 का क्या होता है 225, देख लीजिए। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं और क्लियरिटी आएगी। मान लिया हमें निकालना है 25 का, क्या करें, 25 पहले लिख दें, बताया मैंने। एक और अंक आएगा, तो क्या करें, यहाँ ये है 2, और 2 के बाद क्या आएगा जस्ट आगे 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये कितना हो गया 625। तो क्या समझे, जब भी अंतिम यूनिट डिजिट्स 5 है, तो जब भी उसका वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो लास्ट में 25 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद अगली संख्या से निकालेंगे, जो भी नंबर होगा, पहला डिजिट जो भी होगा, उसके जस्ट आगे वाला यानी उसका नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और वही आंसर। ठीक, 25 का निकाल लिया। और देखिए 35 का 25 लिख लिया अपने मन से। आगे क्या लिखें, 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौक 12, तो इसका आंसर ये है। अब कोई भी हो, आप कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी। इससे आपको अंदाज़ा निकालना है, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 196 है, जैसे तो 6 है, तो 6 किस में आता है, 4 में भी 6 में भी आता है। तो हम कैसे पता करें कि 196 16 का है 14 का है, इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि 15 का तो 225, तो 225 से तो कम ही है, इसलिए इसका आंसर 14 ना। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ 5 वाला बस निकालना बेसिक सा है, ये सीख लेंगे तो आप कोई भी स्क्वायर रूट आप निकालना लगभग सीख जाएंगे, उसका टेंशन नहीं होगी। एक तो और निकाल के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 85 का, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें 25 लिख लिया। अब क्या है 8 के बाद क्या आता है 9, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 9 जा 72, तो ये हो गया, यही आपका आंसर। ठीक, तो ये बेसिक था, ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि मैं अभी आगे गेस करूँगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे गेस करे ले रहे हैं। तो ये अब आप भी आराम से गेस कर लेंगे कि मैंने कैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला। अब देखते हैं एक दो और क्वेश्चन। ठीक, इतना भयंकर सा, आप लोग ऐसे डर जाएंगे, डरना नहीं है। देखिए ये लिखा ऊपर वाली 0.00001225, और ये लिखा है 0.005229। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। अभी क्या करेंगे, 0 इग्नोर करिए, मान लीजिए है 1225, क्या है 1225। तो ये तो अभी मैंने आपको 5 का निकालना ही बताया, 25 है तो जाहिर सी बात आखिरी अंक क्या होगा 5 होगा, और 12 का 12 होगा, जब 3 चौक 12 करेंगे, यानी ये किसका है 35 का। यही तो मैंने बताया था कि 5 का जब निकालना तो क्या करते हैं 25 पहले लिख लें, और जो अंत पहला नंबर है उसके अगले वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 चौक 12 यानी 35 का हो गया। यानी ये तुम समझिए कि इतना ये 35 का खेल है। अब देखिए नीचे वाला नंबर जो लिखा है ये है 5229। कहेंगे सर इसका कैसे निकालें, देखिए हम लोग अंदाजे से निकालेंगे, कोई कुछ याद करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, पहले पेयरिंग कर लीजिए, तो 2 पेयर बने। अब पहला पेयर है 52, देखिए स्टार्ट इधर से ही करते हैं। 52
किसके वर्ग में आता है? किसी में नहीं, तो उससे कम वाला देखते हैं। तो 7 का कितना होता है? 49, और 8 का होता है 56, तो 56 ज़्यादा हो गया 52 से, इसलिए हम लोग 7 लेंगे। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा ना लीजिएगा। अब आखिरी में है 9। अब 9 में पता है या तो 3 के वर्ग में आता है या तो 7 के वर्ग में आता है। इट मीन्स या तो ये 73 होगा या तो ये 77 होगा। अब ये कन्फ्यूजन हमारी कौन दूर करेगा? 75 को हम निकालते हैं। कैसे? अभी बताए थे, यही होगा, अभी बताया था ना। जैसे 75 कैसे निकालेंगे? 5 है तो 25, और 7 है तो उसके बाद वाला नंबर 8, 8 सत्ते 56, तो 56 25, ये किसका होता है? 75 का स्क्वायर। अब देखिए ये संख्या इससे कम है कि ज़्यादा? ये कम है, यानी आंसर कौन सा होगा? कम वाला। इट मीन्स 5229 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 73, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और, अब डेसिमल वाला खेल देखते हैं। यहाँ दशमलव के बाद है 2, 2 4, 2 6, तो 8 अंक। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें होना चाहिए 4 के बाद। तो आंसर तुम्हारा कितना आ गया था? ये वाला किसका था? 35 का था, तो 35 लिख लीजिए पहले। पर हमें चाहिए कितने अंक? 4 अंक बनाने हैं, तो जीरो बढ़ा लें और फिर ये दशमलव लगा लिया। ठीक, इसी तरह ये था हमारा 73 का, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2, 2 4, 2 6, तो जो इसमें चाहिए हमें 3 डिजिट चाहिए, 2 है ही, एक कम पड़ रहा है, आगे 0 बढ़ा लिया। यही है आपका आंसर। ये इसको आप चाहें तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्योंकि आंसर कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। क्या करते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो ये हटा दीजिए। अब जाहिर सी बात है, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 थे, इसमें 1 बढ़ा लीजिए, तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा 35.730। अब जब दशमलव हट गया तो इस 0 को कोई महत्व नहीं है। ठीक, ये याद रखिए। एक बार फिर से देख लिए, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक थे, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी 4 अंक बनाने पड़ेंगे। ठीक, तो इसलिए ये 35 बचा और ये 730 हो गया। ठीक, तभी दशमलव काट सकते हैं जब संख्याएं बराबर हों। ठीक, तो ये 35 और ये 735। अब देखते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल। देखो, मान लो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करें? सिंपल सा है। देखिए 900 का तुम्हें पता ही है, वर्गमूल क्या होगा? 30। देखिए जीरो या डेसिमल वाले में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है। जितने जीरो, देखो जब भी रूट निकालना होगा तो जीरो हमेशा जो दिए जाएंगे वो इवन नंबर में दिए जाएंगे, या तो 0 2 होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 6 होंगे, या तो 8 होंगे। कभी ये नहीं हो सकता कि 1 0 मिलेगा 3 मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा इवन डिजिट में मिलेंगे। तो करना क्या है, जब भी आंसर निकालना होगा उसका मूल, तो 1 0 कम कर देंगे। यहाँ 2 थे तो हमने 1 कर दिया, और 9 का कितना होता है? 3। बहुत ईजी। और यही बात डेसिमल में भी होती है। डेसिमल के बाद हमेशा आपको 2 संख्याएं, 4 संख्याएं, 6 संख्याएं या 8 संख्याएं ही दी जाएंगी। कभी विषम में नहीं दी जा सकती कि 1 ही दें या 3 दें, 5 दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, अब इसका भी हमें क्या पता है, इसका तो 9 का तो 3 होता है, पर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं। ठीक, तो यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक होना चाहिए, इसलिए 0.3। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देख लीजिए, अब 9 है तो वर्गमूल तो 3 ही होगा। उसके बाद अब देखिए डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं? डेसिमल के बाद है 6 अंक, तो आंसर में कितने चाहिए? डेसिमल के बाद 3 अंक, पर अभी तो 1 ही है, तो 2 शून्य बढ़ा लेंगे, तो इसका आंसर हो गया ये। अब क्या करिए, जोड़ दिए। कहेंगे अब सर जोड़ें कैसे, तो बड़ा खतरनाक है। कोई दिक्कत नहीं, क्या बताया था? अब ये 30 तो पूरा है, इसमें तो है नहीं डेसिमल ना, इसी में कन्फ्यूज हो रहे हैं ना। तो किसी भी नंबर के आगे आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, और जितने मन उतने बढ़ा सकते हैं। हमने 3 बढ़ाया क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 3 था। इसके नीचे ये वाली लिख लीजिए, इसके नीचे ये वाली लिख लीजिए। अब आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 0 3.03, यही आपका आंसर।
30.303। जोड़ना कैसे सीखे? जब किसी नंबर में आपको डेसिमल ना दिखे तो आप आराम से डेसिमल ला के जितने जीरो चाहे बढ़ा रही, जैसे 5 है तो 5 को आप 5.0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन कभी आपको इस तरीके से समझाए, अब ये ट्रेडिशनल रूट वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला है कि तुम आपको बोल दे कि √15 का मान है 3.88। ठीक, तो बताइए √5/3 का मान कितना होगा? अब आप कहेंगे दिया √15 का है, पूछा 5/3 का है ना, तो इसमें कुछ बेसिक नियम पता होना चाहिए, वो बता दूँ। देखिए कभी भी अगर वर्गमूल के अंदर बट्टे में संख्या है, जैसे मान लीजिए ये लिखी है, तो इसको आप मूल को तोड़ सकते हैं, यानी ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं, नीचे भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक, पर कभी इस तरह हो तो हिम्मत कर दीजिएगा, मान लीजिए कभी इस तरह लिखा हो तो आप सोचें इसको लिख दें √7 + √3, नहीं ये नहीं, ये गलत है, ये मत करिएगा, इस तरह नहीं तोड़ते। जब डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो तो कर सकते हैं। जैसे मान लिए रूट के अंदर ये लिखा है तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, ये हो जाएगा √7 × √5। तो इससे ये चीज़ सीखिए कि अगर मूल के अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में नंबर है तो हम वो रूट इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं। ये होल पे रूट था, हम इसको अलग कर सकते थे, जैसे मल्टीप्लाई में कर सकते थे, प्लस माइनस में नहीं कर सकते। ठीक, यानी ये चीज़ ना करिए कभी। अब देखिए ये चीज़ सीख ली, अब ये प्रॉपर्टी उसमें यूज़ करेंगे हम लोग। अब एक कॉमन सेंस सोचिए, हमें उसने मान बताया है √15 का, किसका बताया है? √15 का, और है 5/3। जब हम आपको करणी पढ़ा रहे थे उसमें हमने एक टॉपिक बताया था परमेयीकरण, याद आया? रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग, रिवीजन करिएगा। रेशनलाइजेशन में मैंने बताया था कि हम लोग नीचे से रूट हटाते हैं, तो नीचे से रूट हटाने के लिए करते क्या है, उसी सेम नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया। और उसका फिर क्या किया? परमेयीकरण या रैशनलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, नीचे जो संख्या होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। कर दिया। अब गुणा करने के बाद देखिए नीचे देखिए √3 और √3 क्या हो जाएगा, बता चुके हैं 3। जब कभी दो सेम मूल को गुणा किया जाएगा तो वर्गमूल का निशान हट जाता है। इससे अगर √5 करोगे तो 5 आएगा, इसी तरह √3 3 आएगा गुणा करने पर। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर एज इट इज़ गुणा हो जाएगा, अंदर 5 × 3। अभी मैंने बताया था ना, जब गुणे वाले तो उनके इंडिविजुअल का ले सकते हैं, तो इंडिविजुअल वालों को हम लोग कॉमन भी कर सकते हैं, पर कब, जब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो, ऐड में मत करिएगा। तो ये बन गया, देखिए √15/3। अब समझ में आया? अच्छा सर, अब तो हम ही कर लेंगे, उसका मान रख देंगे, 3 से भाग कर देंगे, हाँ बस वही करना है। तो √15 का मान दिया हुआ है क्या, 3.88/3। अब भाग दे दिए, देखिए अलग से भाग करने की जरूरत नहीं, यही देखिए 3 है और ये, तो देखिए 3 × 3, ये कट गया। अब 8 है, 8 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 3 दूना 6, 2 बचेगा, यहाँ लग गया, कितना हो गया 28। 28 कितने बार में जाएगा, 9 बार में, 9 त्रिक 27, फिर भी 1 बचेगा, पर इतना जरूरत नहीं है आगे, यहीं छोड़ सकते हैं। अब दशमलव कहाँ लगाएं, जाहिर सी बात कितना 2 अंक के बाद था, इसमें तो था ही नहीं, तो बस दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, यानी 1.29। यही आपका आंसर। तो ये था बेसिक वर्गमूल के बारे में। इसमें प्लीज़ ये वाला सेक्शन देख लीजिएगा, जितनी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई वो याद रखिएगा। कैसे वर्गमूल हम लोग गैस कर सकते हैं इजी, सिर्फ हमें 5 का निकालना आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया, वो सीखिएगा। ना समझ में आए, वीडियो 1-2 बार और देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग फॉर्मूले पढ़ेंगे, अलजेब्रिक फॉर्मूले पढ़ेंगे। अलजेब्रिक फॉर्मूले में हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे। तो आई होप क्लासें आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।